आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे बिना सपोर्ट से, एक ही पट्टी द्वारा। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। डोरमेट पूरा होने के बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को काट लेते हैं और डोरमेट को पलट देते हैं और पीछे की ओर पट्टी को सुई धागे की सहायता से सिलाई कर देते हैं। इस प्रकार से लास्ट में डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। एक ही पट्टी द्वारा सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। आज हम एक ही कलर की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। ब्लू कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और एक हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और 2 अंगुलियों पर 2 राउंड लगाते हैं और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। सभी पट्टियां साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं और सभी पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। उंगलियों से बाहर निकालकर रिंग को सीधा कर लेते हैं। इसको फंदे बोलते हैं, इसको लूप बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टियां निकालते हैं डोरमेट बनाने के लिए। यह हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। एक ही पट्टी द्वारा डोरमेट बना रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, दूसरी पट्टी का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से हमारा पहला राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। ये हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। यह हमारा दूसरा राउंड चल रहा है।
नोट को नीचे की ओर दबा देते हैं। एक सेफ्टी पिन लगा देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हो रहा है। अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हम 2 राउंड लगा देते हैं। एक फंदे में एक फंदा लेते हुए 2 राउंड लगा देते हैं। अब फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। तो इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिससे आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा और हमारा डोरमेट का आकार भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। फंदों का आकार आधा हो चुका है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से 4 राउंड लगा देते हैं और 4 राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार बढ़ जाता है डोरमेट में। जब डोरमेट में फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। जब फंदों का आकार बढ़ चुका है, जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इस झोल को रोकने के लिए, इस फंदों का आकार का कम करने के लिए एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये राउंड पूरा हो जाता है। एक फंदे में 2 फंदे देते हुए यह राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। फंदों का आकार आधा हो चुका है। अब डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अब 3, 4 या 5 राउंड एक फंदे में एक फंदा का लगाएंगे और उसके बाद फंदों का आकार बढ़ जाएगा। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो अगली बार एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इसी नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इस प्रकार हम 3 राउंड लगा चुके हैं। एक फंदे में एक फंदा का लेते हुए 3 राउंड लगा चुके हैं। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। डोरमेट पूरा बनने के बाद में एक्स्ट्रा पट्टे को कैंची की सहायता से हटा लेते हैं और डोरमेट को पलट देते हैं और पीछे की ओर
पट्टी को सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज कर लेते हैं। किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है डोरमेट में।